हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 25 जनवरी का ब्लॉग। तो आधा आप लोग के साथ शेयर कर दिए थे लाडो का। अभी मैं कपड़ा चेंज कर रही हूँ और रात में ही ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जिसके चलते मतलब क्या बताऊँ, वो नहीं रिकॉर्ड किए क्योंकि आप लोग को बताए थे कि मैं लाडो को लाने जा रही हूँ। वहीं से एंड हुआ था ब्लॉग का, तो उसके बाद से ही है। तो जब लाए ना और उसको सुसु करवा के जैसे ही बेड पे रखे और रखने के साथ वो अगला कदम बढ़ाई और जाके पलंग पे गिर गई। मतलब जो इसका माथा होता है ना थोड़ा ऊंचा, उस पे गिर गई और होठ कट गया, जिसके चलते वो रात में बहुत ज़्यादा परेशान हुई। दूध पीने भी नहीं बन रहा था और क्या बताएं, मतलब लगा कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्योंकि आए उसी रात में ऐसे हो गया। 24 को ही आए और 24 को रात में लाडो को ऐसे होठ कट गया और बहुत ब्लड निकला। तो फिर मम्मी बोले कि दूध पिलाने के लिए, उससे ब्लड रुक जाता है और दूध बहुत है जब तक बच्चे दूध पीते हो। तो फिर क्या है कि उसको दूध पिलाएं और बस क्या कर सकते थे। फिर उसको फिर चुप कराएं, कैसा हूँ करके फिर सोई है। तो दर्द तो कर ही रहा था, पर क्या है कि उसको ना अभी कुछ भी नहीं खाए थे। आई तो 2 दिन तो कुछ भी नहीं खाई, ऐसे ही कुछ खा के सेरेलैक्स वगैरह, सेरेलैक्स भी नहीं था, बस ऐसे ही मेरा फीडिंग पे और ऐसे ही चिप्स कुरकुरे, थोड़ा बहुत कुरकुरे तो नहीं, चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत। तो अभी होठ उसका कटा है ना, तो देख सकते हैं होठ ऐसे की हुई है क्योंकि गड्ढा कट गया था। पर ये है कि बच्चा को ना जल्दी भर जाता, तो जब कटा ना तो मेरा दिमाग ऐसे सुन्न हो गया था। पर अब क्या कर सकते हैं, अब हो गया तो उसको ठीक होने का भी इंतज़ार करेंगे। और बस ऐसे ही उसको लाड दुलार दिए और फिर मतलब क्या बोलूँ, आज फिर वो गिर गई थी, जो कि आप ये ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। तो मतलब कभी कभी लगता है ना, बच्चों को नज़र सच में लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है नज़र। और मम्मी को बोले नज़र उतारना है तो वो नहीं उतारे, पता नहीं क्यों। तो फिर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फिर रो रही थी, तो उसको फीडिंग करवा के फिर सुला दिए कपड़ा चेंज करके। और जो होठ कटा वो आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी ना उसको फ़ोन दे दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। क्योंकि हम लोग को कुछ होता है तो दर्द करता है, और जब बच्चे को होते हैं तो भी इसको भी दर्द होता है। तो इसीलिए वो ऐसे होठ ना ऐसे नहीं चिपका रही थी। तो फिर फ़ोन दे दी थी कि लो बेटा, कैसे करके हम कपड़ा चेंज कर देंगे इसका। तो इसका कपड़ा वगैरह चेंज करके साथ में ही फिर कपड़ा डालने आ गए थे छत पर। तो साड़ी वगैरह जो पहन के आए थे वो भी धो दिए, और इससे कलर निकलता है। तो फर्स्ट बार धोए थे तो कुछ ज़्यादा निकला था, इस बार उतना नहीं निकला, और जल्दी में धो दिए तो उतना कलर नहीं निकला। और जो स्वेटर वगैरह था जो आप लोग को बोले थे धोना है, तो इसको भी धो दिए हैं और इसको ईजी में धोए हैं। तो फिर देखते अभी कब पहनते हैं। और धोने के बाद इतना भारी हो जाता है ना, मतलब एक कंबल के इतना भारी हो जाता है। और जो भी कपड़ा था वो धो दिए हैं। और धूप तो कड़क वाली निकल ही गई है, पर ठंडी तो लगता है, इसीलिए स्वेटर पहने हुए हैं। और ज़्यादा देर धूप में रहने से ना ठंडी, मतलब सॉरी, ठंडी नहीं लगती है, लगता है कि स्वेटर निकाल दें। पर जब नीचे आते हैं तो ठंडी लगती है, तो इसीलिए स्वेटर पहने ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर धूप में नहीं रहते हैं हम। और ये तो रहती है दादी के साथ अभी। तो स्वेटर अभी एक ही इनर नहीं पहनाते, सिर्फ स्वेटर ही पहना रहे। जब लगता है कि ज़्यादा ठंडी है तो पहना देते हैं। और बस ये 25 और 26 का ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग को थोड़ा लेट ब्लॉग जा रहा है क्योंकि एडिट करने में नहीं बन रहा है और काम यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए। तो रूम का साफ़ सफाई किए थे, तो पैर पोछा भी धो दिए थे और बेडशीट रख दिए हैं, जो कि वॉशिंग मशीन में डालेंगे, बन जाएगा। तो भैया अभी वॉशिंग मशीन ही बना रहे थे, और शायद वो अभी ना बिहार शरीफ से मतलब आए थे, और क्योंकि कोई सामान लाना था तो वो लाने चले गए थे, तो इसीलिए लेकर आए हैं। तो हम चाय नहीं पिए थे सुबह, हम रख दिए थे गरम करके, सोचे कि नाश्ता कर लेंगे तब पिएंगे। तो वो नाश्ता वगैरह तो हम कर लिए हैं, यहाँ पर वही चाय गरम कर रहे थे। तो भैया पानी मांगे जब आए तो ये संडे का है, मतलब वही 25 जनवरी का। तो बोले कि चाय होगा तो दे दीजिए या तो फिर बना दीजिए। तो फिर सोचे हम क्या किए कि जो चाय मेरा था वो गर्म करके निकाल लिए और फिर से भैया के लिए चढ़ा दिए चाय,
क्योंकि उसमें नहीं मिलाए, क्योंकि टेस्ट उसका ख़राब हो जाता। तो वही चाय बना रहे हैं क्योंकि भैया फिर चले जाएंगे और भैया को चाय बहुत पसंद है और धीरे धीरे मेरे को भी आदत हो ही जा रही है। तो वही चाय फिर उनको दिए ले जाके और मम्मी के लिए छान के रख दिए, क्योंकि फिर मम्मी आएंगे। मम्मी गेट पर मतलब इधर वाला गेट पे बैठे हुए थे, 2 गेट है, तो फिर मम्मी को नहीं बुलाए, वहाँ पे कौन थे, नहीं थे तो नहीं बुलाने गए। और लाडो तभी सो ही रही थी, तो फिर अभी मम्मी उसको नहीं लेके गए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे धूप में। तो यहाँ पे चाय बना लेते हैं और हम अपना चाय तो पहले से ही रखे हुए थे, उसको छाने नहीं थे क्योंकि सिर्फ वो गर्म किए थे। तो यहाँ पर मम्मी के लिए छान कर फिर रख देंगे, क्योंकि मम्मी बोलते हैं कि चाय को ऐसे नहीं रखिए, चाय छान कर रखिए। तो हाँ, वो भी ठीक है, चाय पत्ती में रहता है तो हो सकता है टेस्ट गड़बड़ हो जाए, तो और एक जगह रहता भी ठीक रहता है। तो जब से बोले हैं तो फिर छान के ही रखते हैं अगर रखना हुआ तो। वैसे तो इतना चाय मतलब नहीं बनता है कि ज़्यादा फिर हो। तो यहाँ पर चलते हैं लेके, और आप लोग भी पी लीजिए। चाय ऐसी चीज़ है ना कि देखते के साथ लगता है कि नहीं मुझे चाहिए, और पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पर अब ठीक है, थोड़ा आदत बन गई है। तो और यहाँ पे धूप निकल गया है अच्छा खासा वाला, तो फिर अभी लाडो को देखने जाते हैं। और ये पापा जी ना भगवान जी को टांग दिए, मतलब कैलेंडर जो मिलता है ना, तो अब कैलेंडर 3D में आता है, तो ठीक है, पानी नहीं पड़ता तो ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर लाडो को मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, सो रही थी तो, क्योंकि ऐसे दिखाने में नहीं बन रहा था, देख सकते हैं कटा है जो गुद्दी ऐसे निकल गया था, थोड़ा सा गुद्दी, तो ऐसे मतलब दूध पी रही थी तो हट गया था, ऐसे कट गया है। तो क्या करूँ, मतलब डायरेक्ट उसको छोड़े और वो पलंग पे जाके पटका गई। उसको कुछ नहीं किया, बस सुसु करा के लाए थे और बस जस्ट खड़ा किए थे। और वहाँ बड़ा बेड है, तो मतलब एक बार में सीधा यहाँ से कूद के वहाँ चले जाती है। और ये छोटू सा बेड है, क्योंकि उसके सामने तो छोटा ही है और दीवार में सटा है, ऊपर से इस पे रजाई वगैरह रहता है था, तो इसीलिए गिर गई। तो ये है कि बच्चा को जल्दी ठीक हो जाता। और यहाँ पर लाडो खा रही है पालक पनीर जो मिलता है 5 में, और इससे मांग रही हूँ, तभी नहीं दिए क्योंकि लास्ट बस बचा हुआ था, इसीलिए हमको वो नहीं दी। तो यहाँ पर मम्मी अभी ना शायद बाहर गए हुए थे, क्योंकि ये सो रही थी, तो फिर मम्मी चले गए थे बाहर ऐसे ही घूमने, या तो फिर बाड़ी मतलब खेत जो होता है ना बगल में ही है, उसमें कुछ कुछ पपीता वगैरह लगा हुआ रहता है, तो वही लाने चले गए हैं शायद। तो लाडो फिर उठ गई थी, तो अभी ना उसको लेके मम्मी चले आए थे मतलब घर, तो फिर लेके गए हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ा लाई और कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि एक जगह रखने से फिर मचरा जाता है, तो सोचे कि फ़ोल्ड कर लेते। और ये सिल्क का साड़ी है वो और भी ज़्यादा मतलब मचरा जाएगा, तो फिर आयरन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है बस आजकल में। और ये साड़ी है पति देव की पसंद की, और मतलब मेरी भी, दोनों पसंद किए थे। तो ये साड़ी मम्मी को दिए थे लाके, ये शायद होली में या पता नहीं कुछ तीज में पहनने के लिए ऐसा कुछ। तो फिर हम जा रहे थे, जब बाबू हुई थी तो हम जा रहे थे मायके, तो ये साड़ी निकाल कर दिए। तो इसका ब्लाउज ना यहीं सिलाया है, जो कि बहुत ज़्यादा ढीला होता है। जब बाबू हुई थी तो उसमें बॉडी थोड़ा था तो ठीक हो रहा था, और अब तो लगता है झोला होता है। तो उसको बनाएंगे भी, पर देखते हैं कब बनाएंगे। और पापा आज ना राजगीर गए हुए थे, क्योंकि सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है तो सब लोग जाते हैं, तो वही पापा खाजा लेकर आए हैं। तो पापा से यहाँ पर पूछे कि नमकीन या मीठा है, तो बोले कि नहीं, एक चीनी का है और एक गुड़ का है। और इसके लिए एक छोटा सा फ़ोन लाए, जो कि 30 रुपया में मिला था, तो वही एक फ़ोन और खाजा लाएँ। तो फिर खाजा निकाल के दिए, तो हम खा रहे हैं, मम्मी भी खाएँ, मम्मी ही निकाल के दिए। तो खाजा वगैरह खाने के बाद पापा को बोले थे हगीज लाने के लिए, आए थे उसी दिन बोले थे, तो रात हो गया था तो फिर लाने नहीं गए। तो वहाँ पर वही हगीज है, और चल जाएगा 5-6 तो 10 दिन चल जाएगा, 2-2 करके है। तो अभी एस साइज नहीं होता है, क्योंकि एस ना 9, 10, 11 महीना तक चलता है। फिर अभी एम या एल, अभी एम चलता है, इसका एल नहीं चलता है। तो एम साइज था। और ये जो फ़ोन लाए हैं पापा, उससे खेल रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी। जब कोई नया नया सामान होता है खिलौना, तो बच्चे ना बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो वही खेल रही थी। और जब भी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो तोता बोल रहा है।
और ये जो लाए थे स्टैंड आप लोग को दिखाए कि टूटा हुआ था, जिसको जोड़ दिए हैं। तो देखते हैं कैसे काम करता है। नहीं भी करेगा तो इसको थोड़ा बहुत मैनेज तो हमको ही करना पड़ेगा, मतलब जैसे भी करके करेंगे ही, क्योंकि हो गया है विकलांग, मतलब टेढ़ा हो गया है। जोड़ तो दिए हैं फेविक्विक से, पर देखिए आप लोग को प्रूफ भी दिखाएंगे कि कितना टेढ़ा हो गया है और बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा था। सोचे कि कैसे भी करके मतलब जोड़ देते तो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका साथ में जो पैर टूटा ना वो लेकर आए कि वहाँ भी मतलब फेविक्विक भी लेके ही आए थे, क्योंकि मंगाने में बनेगा नहीं, क्योंकि कोई रहते नहीं और मम्मी को लाने देंगे तो मतलब मत पूछिए, 56 तरह का सवाल हो जाएगा। तो इसीलिए फिर यहाँ पे ये स्टैंड रहा। और जो कि लग रहा है ना सीधा, तो सीधा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एक पैर जो टूटा है ना वो ऊपर चला जाता है, तो ऐसे रहेगा सीधा, और ये ऐसे देखिए टेढ़ा है। तो मोबाइल ना टिक ही नहीं पा रहा है, रख रही हूँ तो सीधा पटका जा रहा है, मतलब इसमें रख रही हूँ फ़ोन तो सीधा पटका जा रहा है। तो देखते हैं, ऑर्डर करेंगे ट्राइपॉड, क्योंकि इसके बिना तो बनता नहीं है कुछ भी रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं, लाडू को दूध रोटी खिलाएंगे। और बना है चोखा भर के पराठा, तो देख सकते हैं बिना तेल हल्दी बिना लहसुन प्याज का। मिर्ची थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, तो चलिए दिखाते हैं कैसा है। खाने जा रहे थे तो इसीलिए देख सकते हैं। एक हम खाए हैं, बड़ा ही टेस्टी बना है, तो दोनों सास बहू मिलकर बनाए हैं। रिकॉर्ड नहीं कर पाए, दोनों सास बहू मिलकर बनाए हैं, रिकॉर्ड नहीं किए। मम्मी आलू चढ़ाए, हम आटा साने, फिर आधा मम्मी भरे और आधा हम भरे हैं, और बाकी उस पे बनाए मम्मी, क्योंकि मम्मी बना रहे थे तो फिर ज़्यादा था नहीं, बस इतना ही था। तो आज है 25 जनवरी, कल है 26 जनवरी। तो देखते हैं कहाँ तक ब्लॉग कैसे एडिट अपलोड करते हैं, और बाकी तो ब्लॉग कंटिन्यू सोच ही रहे हैं, पर देखते हैं कर पाते हैं या नहीं, बट कोशिश मेरा पूरा रहेगा। तो खाने जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। तो चलिए, ये रहा लाडो का और ये रहा मेरा, और ये है आंवला का अचार, चोखा और रोटी। तो चलिए खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और ये रात में ना मेकअप कर रही है, 25 जनवरी की नाइट की ब्लॉग है। तो खाना पीना खाने के बाद आ गए थे रूम में, और ये मेकअप कर रही है। और मेकअप करते करते बेचारी को हो गया था पट्टी, जो कि आंसू नाक, मतलब इतना ज़्यादा पसीना, मतलब बच्चे को ना खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो, पट्टी करने में भी प्रॉब्लम, अब हो गया है पट्टी बेचारी को। और देख सकते हैं किस तरह से वो एकदम परेशान है, नाक से पानी निकल रहा है, आँख से पानी निकल रहा है, पसीना पूरा चल रहा है। यार क्या बताएं कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चे को। और थोड़ा सा मतलब नहीं देखे, आँख मुने तो डिब्बा गायब हो गया था मेरा। ये क्या बोलते हैं, लिपस्टिक था जो हल्का सा लगा ली थी, फिर ले लिए थे इससे, क्योंकि पूरा बंदर बन जाती फिर से। तो हमको छूने नहीं दे रही जब तक वो पोटी करती है, वो अकेला, और शांति वातावरण उसको चाहिए। बस वो एक बार बोल देगी मम्मी, बस ऐसा बोल देगी। तो फिर यहाँ पे सुबह आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि उसका पट्टी वगैरह फिर साफ़ हो की है, फिर बहुत टाइम हो गया था, तेल उल दिए। तो यहाँ पे सुबह आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर करूँगी बेडशीट चेंज, या तो फिर रहने देती हूँ। तो यहाँ पर जो इसका सुसु वाला था ना, वो बिछा दिए, क्योंकि नहीं बिछाए थे। तो आज नहीं करेंगे बेडशीट चेंज, क्योंकि रात में ही किए थे, तो कल करेंगे, क्योंकि शायद आज 8 दिन हुआ था, और 9 नहीं 10वां दिन पूरा घर धोवाएगा। 10 दिन होगा तो जो छुटका था वो ख़त्म होगा, तो यही बेडशीट बिछा देते हैं, और जो रजाई वगैरह था उसको सब सही कर लेते हैं। तो पोछा वगैरह लगा लिए थे, बट बेडशीट सही करना था। तो इसके बाद फिर जाके नहाना है। तो आज है 26 जनवरी, तो लाडो अभी बाहर है, और आज वो ना सवेरे उठ गई थी, 8:30 बजते बजते वो उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं कपड़ा डाली थी,
क्योंकि मम्मी जैसे यहाँ रूम हो जाता है बहुत सारा, जब बिछा हुआ रहता है ना गद्दा उद्दा कुछ भी, तो उसका कवर हो गया, बेडशीट हो गया, या तो फिर जो यूज कर रहे हैं सामान वो खींचना धोना पड़ेगा। तो मम्मी इतना निकाल के दिए थे तो हम डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। तो इसको डाले हैं और फिर जाके निकाल के इसको पसारना है। तो जो दिए थे मम्मी वो हम सब इसमें डाल दिए थे। और यही वॉशिंग मशीन को भैया ना बना रहे थे, जो कि बन गया है। तो अच्छा हुआ कि बन गया था, वरना हाथ से धोना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, पर अगर ज़रूरत पड़ता है तो इंसान करता ही है। तो यहाँ पर लाडो को कर रही थी रेडी, जो कि 26 जनवरी का फ़ोटो खींचने के लिए, मतलब उसको झंडा लेके कि हाँ बेटा लॉग खींच देते हैं। तो अभी तो पढ़ने जाती नहीं है, जब पढ़ने जाएगी तो सुबह सुबह उसको जाना पड़ेगा स्कूल। तो यहाँ पर पाउडर ले लिए, उसको लगाए हैं फेस में और वो पेट में लगा रही है। तो इसको ड्रेस जो पहनी हुई है ना, जो बड़ी बुआ दिए हैं, जो कि अब जाके फिट हो रहा है इसको। तो अब अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि कभी ना कभी पहना ही देते हैं और धुलाता है तो कपड़ा तो नॉर्मल सी बात है कि ये हो जाता है। और यहाँ पर बोल रहे हो कि बेटा ऐसे खड़ा रहो, ऐसे रहो, तो पर बिल्कुल भी नहीं, इसको जो मर्जी वही करना है। तो वही झंडा आप लोग को बताए थे ना कि कोई ला के देने वाले नहीं है, तो फिर मम्मी को बोल दिए थे कि ला दीजिएगा। तो वो बोले कि किस लिए, तो फिर बोले तो मतलब कि हाँ लाकर फिर दे दिए थे। तो वही इसको मैं फ़ोटो खींची और यहाँ पर वो बोले कि जय जय करो बेटा, तो वही कर रही है। वही बच्चा है तो क्या करेगी, देखते हैं बड़ी होगी तो कैसे क्या करती है जब वो पढ़ने जाएगी। और ब्लॉग आई होप पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी बाय बाय, लव यू। अगर मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू।